हेलो दोस्तों, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई आज हम लोगों की क्लास है वर्कशीट सॉल्यूशन की, जो यूपीएसआई वाले बच्चे हैं उनकी। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव वीडियो नहीं है। तो आप लोगों के लिए तो सब बराबर है, क्योंकि आप लोगों को तो एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ से अपने क्वेश्चन के ऊपर आपको जो पीडीएफ दी हुई हैं उनमें लिंक सेट किए हुए हैं। बस आपको वो लिंक पे क्लिक करना है, आप सीधे इस वीडियो पे आ जाओगे। जिस भी सवाल में आपको दिक्कत हो उस पीडीएफ की लिंक पे आप क्लिक करो, इस वीडियो पे आ जाओगे तुरंत। आप जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है वो लोग यहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव नहीं है। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं अपने। क्वेश्चन में क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का आधा भाग बचाए तो वह 1 वर्ष बाद एक कार खरीद सकता है, तो वह अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि कार 9 महीने में खरीद ले। तो इस सवाल में है क्या, दरअसल इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बस एक लैंग्वेज में आपको घुमाया हुआ है। देखो मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मान लो आपके पास 4 महीने हैं, 1 2 3 और 4। अब 4 महीने में आप कुछ कमाते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप जो अपनी बचत करते हैं, आप 2-2 हज़ार बचत करते हैं हर महीने। पहले महीने भी 2 हज़ार बचत की, दूसरे महीने भी, तीसरे महीने भी और चौथे महीने भी। ये 2-2 हज़ार आपने बचत की 4 महीने में। अब मैं आपसे कहा कि कितनी टोटल बचत की आपने, 8 हज़ार रुपये। ये इसी सवाल पे आऊंगा मैं अभी देखना। उसने कहा कि मैंने कहा कि 2-2 हज़ार हर महीने बचत की। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि ये 8 हज़ार की बचत आपको 4 महीने में नहीं करनी है, आपको केवल 2 महीने में करनी है। तो आप क्या करोगे, आपको ये 2 महीने में आपको करनी है। भाई ये 2 महीने कितने, ये मैं कह रहा हूं कि जो इन 2 महीने में बचत हुई, कितनी हुई, 2 और 2 4 हज़ार। ये 4 हज़ार की बचत तो आपको 8 हज़ार ही करनी थी 4 महीने में, 2-2 हज़ार के हिसाब से आपने की। लेकिन अब मैं आपसे कहूं कि ये 8 हज़ार की बचत आपको 2 महीने में करनी है। तो आप क्या इस 4 हज़ार को इन 2-2 हज़ार में नहीं बांट दोगे? भाई इन 2-2 हज़ार में नहीं बांट दोगे तभी तो 2 महीने में हो पाएगी कि पहले महीने में 4 हज़ार, दूसरे महीने में 4 हज़ार, तभी तो 8 हज़ार की बचत होगी 2 महीने में। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हमको कुछ चीज कम करनी होती है तो उस चीज को बाकी चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अब अपने सवाल पे आते हैं। सवाल में क्या है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आय का आधा भाग बचा है तो 1 वर्ष में कार खरीद लेता है। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। भाई 12 महीने होते हैं, यानी कि वो प्रत्येक महीने में कुछ ना कुछ बचा रहा होगा। और जब बचाता है तो हर महीने बचा के 12 महीने के बाद वो कार खरीदता है। लेकिन अब उसने एक बात कह दी कि वो 9 महीने में ही कार खरीद ले, इतनी बचत करे। यानी कि जो बचत वो 12 महीने में कर रहा था उसको वो 9 महीने में करे। तो कहीं ना कहीं आप एक बात सोचिए कि 3 महीने उसको कम करने पड़ रहे हैं 12 महीने में। जो बचत वो 12 महीने में कर रहा था वो उसको 3 महीने कम, यानी कि 9 महीने में करनी पड़ेगी। तो जो 3 महीने की बचत थी, 2 हज़ार वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जो बाद के 2 हज़ार हैं वो पहले 2-2 हज़ार बांटने पड़ेंगे। तो जो 3 महीने की बचत है वो कहीं ना कहीं 9 महीने पे उसको बांटनी पड़ेगी। भाई 12 में से 3 महीने खत्म, अब कितने बचे? 9 महीने। और 9 महीने में उसको वही बचत करनी है जो उसको 12 महीने में करनी थी। तो जो 3 महीने कम उसको बचत करनी पड़ी वो 9 महीने में बराबर बराबर बांटनी पड़ेगी, तभी तो उतनी बचत वो 9 महीने में कर पाएगा। और कितनी बचत उसकी वृद्धि होगी? गुणा 100। कितनी हो जाएगी? 1/3 गुणा 100। कितना उत्तर आ गया? 33 सही, 1/3%। इसको मैं 100/3% भी लिख सकता हूं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ाया जाता है और उसकी चौड़ाई को 20% घटाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? भाई आयत, आयत हम सबको पता है जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। तो आयत को ऐसे बनाते हैं जिसकी जो लंबाई होती है वो चौड़ाई से ज्यादा होती है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की आपसे बात करूं, अगर इसके मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, L गुणा B। ये किसका क्षेत्रफल होता है? ये आयत का क्षेत्रफल होता है। अब क्या कह रहा है वो कि लंबाई 37.5% बढ़ी, जो मेरी L है वो 37.5% बढ़ी। 37.5% का मतलब होता है 3/8। 37.5% का मतलब होता है 3/8। और जो चौड़ाई है ये बड़ी है, और जो चौड़ाई है जो मेरी बी है वो 20% घटी है। 20% का मतलब होता है 1/5।
ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूं। उसने कहा कि जो लंबाई है वो इतनी बड़ी है, तो जो मेरी लंबाई है वो 8 अगर पहले थी तो 3 बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी लंबाई? 11। इसको रेशियो मेथड बोलते हैं कि 8 पहले थी तो 3 प्लस हो गए 11 हो गई लंबाई। और जो मेरी चौड़ाई है वो पहले 5 थी, वो कम हुई है, तो 1 कम हो गई, कितनी बची है? 4। तो यहां से अगर मैं क्षेत्रफल निकालने लगूं, अगर मैं क्षेत्रफल यहां से निकालने लगूं तो क्या मुझे लंबाई गुणा चौड़ाई करनी पड़ेगी? तो 8 पंजे 40, 11 चौक 44। यहां से क्षेत्रफल का रेशियो कितना आ गया? 40 रेशियो 44। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर उसका क्षेत्रफल 40 था तो बाद में कितना हो गया? 44। कितने का बढ़त हुई? 4 की। कितने पे? 40 पे। भाई नीचे हमेशा ओरिजिनल लेते हैं, और गुणा 100, कितने परसेंट आ गया? 10%। आपका उत्तर कितना आ गया? 10% घटेगा या बढ़ेगा? भाई 40 से 44 हुआ है तो ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा। आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 10% इंक्रीज। ठीक है भैया, अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखो। इस सवाल में क्या है कि ए तथा बी दो बिंदु हैं और जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक सी बिंदु है, ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाती है, तो सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी? सबसे इजी क्वेश्चन, इस सीट का सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल देखो कितना इजी है, मैं आपको बताता हूं। ये ए बी है, ये ए है, ये बी है, कोई दूरी है। क्या कह रहा है कि ए बी की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है कि जो सी है वो ए बी के बीच में है और ए सी की लंबाई 3 है, तो सी मैंने कहीं यहां पे मान लिया, और ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, पूरी 5 है, तो सी बी कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। भाई सी बी 2 सेंटीमीटर, तभी तो 3 और 2 मिलके 5 होंगे। अब एक बात देखो, यहां से क्वेश्चन को पढ़ो कि यदि एसी की लंबाई 6% बढ़ा दी, 6% बढ़ा दी, तो एसी की लंबाई जब मैं 6% बढ़ाऊंगा तो ये कितनी बढ़ जाएगी टोटल? अगर मैंने इसको 6% बढ़ाया तो ये क्या 6 गुणा 3 18% नहीं बढ़ जाएगी? भाई 18% बढ़ जाएगी ना, ये 18% बढ़ जाएगी। 18% की बढ़त इधर हुई है। क्वेश्चन कह रहा है कि सीबी की कितनी घटानी पड़ेगी कि हमें कोई बढ़त ना मिले, वो लंबाई 5 सेंटीमीटर ही रहे, वो लंबाई ए बी की 5 सेंटीमीटर ही रहनी चाहिए। ये लिमिटेशन मैंने सेट कर दी है। वो उसने क्या कर दिया कि भाई ये एसी यहां से यहां तक 3 था, उसने एक बात कह दी कि एसी मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, 6% बढ़ा दिया, यानी कि यहां से लेकर वो मान लो यहां पहुंच गया सी को लेके, तो थोड़ा सा 6% इतना उसने बढ़ा दिया। जब वो यहां से यहां पहुंचा तो इसका मतलब एक समझने वाली बात है, जब सी यहां से उठ के यहां पे आ गया तो सी भी तो जरूरी सी बात है छोटा हो जाएगा ना, सी भी तो घट जाएगा, जरूरी सी बात है। अब वो यही तो कह रहा है कि कितना घटेगा। मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां पहुंचने के लिए मैंने कलर चेंज किया, कह रहे कि यहां से यहां पहुंचने के लिए उसने 6% बढ़ाई है, तो जितना ये 6% एसी में बढ़ेगा उतना ही तो भैया इसमें बढ़ेगा। टोटल कितना बढ़ा है? 18% एसी में बढ़ा है, तो भैया 18% सीबी में घटेगा, 18% सीबी में टोटल घटेगा, टोटल 18% घटेगा, तभी तो जाके भैया चीज बराबर पे होगी। टोटल 18% कह रहा है वो, 2 सेंटीमीटर ये रहा, तो प्रत्येक कितने घट जाएगा, कितने रेट से घटेगा? 9 गुणा 2 18 सेंटीमीटर, तभी तो आएगा। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 9। ये तो हो गया तरीका नंबर 1। अगर मैं आपको, ये तो शॉर्टेस्ट तरीका है कि जितना डेविएशन यहां पे आए 18% उतना इधर कर दो 18%, यहां 2 है तो 9 से गुणा करेंगे तभी 18 आएगा, तो आपका उत्तर 9 हो जाएगा। अब अगर इसको आप एक तरीके से करना चाहो, जो ये करवाना चाहता है, देखिए उससे मैं आपको बता देता हूं कि ये ए बी है, ये ए है, ये सी है, ये टोटल 5 है, ये 3 है, ये 2 है, यही था सवाल। अब वो कह रहा है कि ये 6% बढ़ गई, तो 3 का 6% कितना होता है? निकाल लो। 3 का 6% 0.18 होता है, यानी कि 0.18 सेंटीमीटर एसी की लंबाई उसने बढ़ाई है। 0.18 सेंटीमीटर एसी की लंबाई बढ़ाई है, तो 0.18 सेंटीमीटर, क्या सीबी की लंबाई घटी नहीं होगी? भाई वो यहां से उठ के 0.18 थोड़ा सा आगे गई है, तो जो आगे गई है वो सीबी की तो कम हुई होगी। तो 0.18 सेंटीमीटर अगर एसी की लंबाई बढ़ी है तो 0.18 क्या इसकी नहीं घटी होगी?
0.18 इसकी घटी होगी। कितने पर? 2 पर, गुणा 100। तो कितने परसेंट घटी है इसकी लंबाई? ये हटा के मैंने बटे 100 कर दिया, 100 से 100 खत्म, 2 नाम 18। कितने परसेंट घटी है? 9%। इससे भी आपका उत्तर 9% आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखो। इस सवाल में क्या है? चावल के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण हरेंद्र सिंह 240 में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। अधिक खरीद रहा है तो आपको 100 मूल्य उसका था तो 75 हो गया 25 कम होने के बाद, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है? जो तरीका बता रहा हूं सेम यही तरीका आपको करना है, x से बच जाओगे आप। यानी कि अगर पहले 100 था, अगर 100 था, बाद में कितना हो गया? 75 हो गया। इन दोनों का अंतर कितना है? 25, और जितना कम हुआ उसको बटे में ले लो, कितना आ गया? 75। बस इतना आपको काम अपने पास से करना है, x से बचोगे। देखो 25 बटे 75 कितना होता है? 1/3। हर क्वेश्चन में जो ये नीचे होता है ये होता है वास्तविक खपत। वास्तविक खपत बोलते हैं इसको, वास्तविक खपत इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं बढ़त या कमी, जितने की बढ़त हुई या कमी हुई। हर क्वेश्चन का सीन बता रहा हूं मैं आपको, हर क्वेश्चन का ये रेशो जो बन जाए इतने का ये करना है, इन दोनों का अंतर, और जो कमी या बढ़त हुई उसको नीचे ले लेंगे। रेशियो 1/3 का आ गया, ये वास्तविक खपत हो जाएगी, ये बढ़त या कमी हो जाएगी। ठीक है, जितने की खपत में बढ़त या कमी हुई। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो 1/3 मैंने कर दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 किलोग्राम चावल अधिक, 2 किलोग्राम चावल अधिक, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2 kg है। भाई बढ़त या कमी इसी को तो बोलते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 kg हो गई तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 2 यानी कि 6 kg। यानी कि उसकी वास्तविक पहले बढ़ने से पहले खपत कितनी थी? 6 किलोग्राम, और बढ़ी कितनी? 2 किलोग्राम। तो अब उसकी कमी के बाद उसकी नई बढ़त कितनी हो गई? उसकी नई बढ़त कितनी हो गई? उसकी नई बढ़त हो गई 2 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। 6 किलोग्राम पहले खरीद रहा था, अब कितनी खरीदेगा? 6 + 2 यानी कि 8 kg। अब कितनी खरीदेगा? 8 kg, क्योंकि भैया ये तो वास्तविक खपत थी, ये उसकी बढ़ी या कमी जो हुई है, तो अब 2 kg अधिक खरीद रहा है। वास्तविक कितनी थी? 6 किलोग्राम, 6 और 2 यानी कि अब कितनी खरीदेगा? 8 किलो। कितने रुपए में? 240 रुपए में। तो चावल का कह रहा है कमी के बाद 8 किलोग्राम अब खरीद रहा है 240 रुपए में, तो मूल्य कितना हो जाएगा? 240/8 यानी कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम। आपका उत्तर कितना हो गया? ये। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए इस सवाल पे आ जाइए। ये क्या हो गया? चलिए इस सवाल को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इतिका 80 प्रश्नों के पेपर में 60% प्रश्नों का सही उत्तर देती है। यदि वह प्रथम 60 प्रश्नों में से 70% सही करे तो शेष प्रश्नों में शेष के कितने प्रतिशत प्रश्नों को सही करेगी? ये क्वेश्चन ऐसा है कि शेष के कितने प्रतिशत, शेष के कितने प्रतिशत, कुछ इस तरह का सवाल है। ठीक है, देखिए सवाल को एक बार। इतिका 80 प्रश्न, मतलब यानी कोई पेपर है उसमें 80 प्रश्न है, कोई पेपर है उसमें 80 प्रश्न है, 60%, 80 का 60% कितना हो जाएगा भैया? 80 का 60, 10% कितना होता है? 8, तो 7% कितना हो जाएगा? 48। यानी कि कोई 80 प्रश्न का अगर पेपर है तो उसमें से सही कितने प्रश्न करती है इतिका? 48 प्रश्न उसमें से सही करती है। आगे चलो, कह रहा है कि प्रथम 60 प्रश्नों में से, कह रहा है कि 80 प्रश्न टोटल हैं, जो 60 प्रश्न हैं, 60 प्रश्नों में से वो 70% सही करती है। यानी कि पहले जो 60 प्रश्न है उनमें से 70%, तो 60 का 70% कितना हो जाएगा? 60 का 70% हो जाएगा 42 प्रश्न। यानी कि प्रथम 60 प्रश्न में से 42 प्रश्न उसने सही किए, है ना। फिर से समझो कि भैया 80 प्रश्न उसके पास टोटल थे, उसने 48 प्रश्न ठीक करने थे उसको।
पहले 60 में से उसने 70% सही कर दिए, तो 60 का 70% कितना, 42। यानी कि उसने जब 60 प्रश्न किए होंगे उसमें से 42 प्रश्न ठीक कर दिए होंगे। टोटल उसको कितने सही करने हैं, 48। 42 वो कर चुकी है। क्वेश्चन कितने बचे हैं, 60 वो अटेम्प्ट कर चुकी है, टोटल 80 है। उसको क्वेश्चन कितने और करने हैं, 20 सवाल और बचे हैं। भाई 60 वो कर चुकी है, 80 उसको करने हैं। 60 वो कर चुकी है, उसमें से 42 उसने ठीक कर दिए हैं, 48 टोटल ठीक करने हैं, 20 बचे हैं। तो कितने ठीक और करने पड़ेंगे, उसको 6 क्वेश्चन और ठीक करने पड़ेंगे। 42 ठीक कर दिए, 20 उसको अटेम्प्ट करने रह रहे हैं, और 20 में से उसको 6 सही करने पड़ेंगे। तो 6/20 हो जाएगा ना, गुणा 100। 6/20 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, 6 पंजे 30। 6 पंजे 30% सवाल उसको सही करने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, आगे चलते हैं। इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखो। सवाल में क्या है कि एक नगर की जनसंख्या इतनी थी, जिसमें से 28/41 भाग पुरुष का है। ये क्वेश्चन तो मैंने पिछली वर्कशीट में आपको कराया था, वो 4/9 वाला, महिला पुरुष वाला 4/9, जिसको मैंने दोनों तरीके से आपको बताया था। जिसने वो वर्कशीट नहीं, सॉल्यूशन नहीं देखा है वो देख लेना। 4/9 जिसमें महिला और पुरुष वाला है, मैंने आपको एक तो एक्सप्लेन करके बताया था। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जिन भी सवालों में प्रतिशत में उत्तर दिया हो उसमें हमें ओरिजिनल चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो भैया इसमें भी मैंने आपको ओरिजिनल से भी आंसर निकालना बताया था, फिर मैंने आपको यहाँ से भी आंसर निकालना बताया था। तो ओरिजिनल से अगर आपको करना है तो वो वीडियो एक बार देख लेना। वैसे मैं आपको यहाँ बिना ओरिजिनल के, बिना 32,800 के ये सवाल करके दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि 28/41 पुरुष हैं, तो 28/41, 28/41 का क्या मतलब हुआ कि 41 यूनिट अगर टोटल जनसंख्या है, 41 यूनिट अगर टोटल जनसंख्या है, तो उसमें से पुरुष 28 है, उसमें से पुरुष हो गए 28। यही तो कह रहा है कि 28/41 पुरुष हैं। तो 41 अगर टोटल हैं तो उसमें से 28 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हो गई, 28 पुरुष हो गए, 41 में से महिलाएं हो गई 13। भाई 13 ही तो हो जाएंगी महिलाएं। मेरा उत्तर आ चुका है, मेरा उत्तर आ चुका है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि भैया वो क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं, यानी कि वो महिलाओं का प्रतिशत पूछ रहा है, और महिलाएं टोटल है कितनी, 13। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे हर में, मेरे डिनोमिनेटर में 13 जरूर आएगा, और एक ही ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 13 है। तो उत्तर तो मेरा वहां से आ गया। मुझे यहाँ से आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे यहाँ तक भी आने की जरूरत नहीं थी। मैं सीधा सीधा यहीं पे देखता कि 28/41 पुरुष है, इसका मतलब महिलाएं कितनी हो गई, 13 यूनिट, और मेरे ऑप्शन में 13 यूनिट डिनोमिनेटर में, 13 यूनिट हर में आना चाहिए, और केवल एक ही ऑप्शन में 13 यूनिट हर में है। तो मेरा उत्तर तो वो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि पुरुषों का इतने परसेंट विवाहित है, पुरुष इतने परसेंट विवाहित है। 14 सही 2/7 को मैं 1/7 लिख सकता हूं, 14 सही 2/7 को मैं 1/7 लिख सकता हूं। 28 पुरुष हैं, और अगर मैं विवाहित की बात करूं, अगर मैं विवाहित की बात करूं तो 1/7 किसका, 28 का, ये विवाहित हैं। कितने हो गए, यानी कि 4 पुरुष विवाहित हैं, और अगर 4 पुरुष विवाहित हैं तो 4 महिलाएं भी विवाहित होंगी। तो 4 पुरुष विवाहित हैं तो 4 महिलाएं भी विवाहित होंगी। किन में से, 13 टोटल महिलाएं हैं। तो महिलाओं क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं, 4 महिलाएं विवाहित हैं, टोटल 13 हैं। प्रतिशत कितना हो जाएगा, 4/13 गुणा 100। 4/13 गुणा 100 होता है 30 सही 10/13%। आपका उत्तर आ गया बी। ठीक है, आगे चलें, अगले सवाल पे चलो, आगे चलते हैं। 20। चलिए, एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से फेल हो गया, तथा दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए तो 6 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। ऐसे सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से बिना एक्स वाले मेथड से एक ही लाइन में करना सिखाऊंगा, एक ही लाइन में देखना, जैसे मैं कर रहा हूं। प्रतिशत कह रहा है कि 30% अंक प्राप्त हुए, 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अंक उधर लिख लो, प्रतिशत एक तरफ लिख लो। कह रहा है कि दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से पास हो गया, यानी कि कुछ पास परसेंट रहा होगा, वो 30% लेके आया, 6 अंकों से वो फेल हो गया। एक 40% अंक लेके आया, वो 6 अंकों से पास हो गया। तो इस तरह के सवालों में परसेंट को तो एक तरफ ले लो और अंकों को एक तरफ।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। प्रतिशत जो है इनका तो अंतर ले लेना है, इनका तो अंतर ले लेना है, और जो मेरे अंक हैं भाई, प्रतिशत जो है, प्रतिशत मैंने इधर लिखा और जो मेरे अंक हैं वो मैंने इधर लिखा। जो मेरा प्रतिशत है उनका तो अंतर ले लेना है, जो मेरे अंक हैं उनको जोड़ देना है, उनको जोड़ देना है। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 10%। और अंक जोड़ने के बाद कितना आ गया? 6 और 6 12। हर तरह के सवाल में ये तरीका लगा के देख लेना, ऐसा बिल्कुल कारगर साबित होगा। क्या कहा मैंने? कि प्रतिशत को एक तरफ लिख लेना है, अंकों को एक तरफ लिख लेना है, प्रतिशत का अंतर ले लेना है और अंकों को जोड़ देना है, बस। प्रतिशत का अंतर कितना? 10%, अंकों को जोड़ के 12। तो 10% की वैल्यू 12 है, 10% की वैल्यू 12 है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/10। 1% की वैल्यू 12/10। अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/10। ये 10 है, 10 गुणा 100। अधिकतम अंक कितने हो गए आपके? 120। अधिकतम अंक कितने हो गए? 120। चलिए अगले सवाल पे। ये सवाल देखिए। एक विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त करता है, 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 55% प्राप्त करता है तो 240 अंकों से पास हो जाता है। न्यूनतम अंकों की प्रतिशतता। सेम सेम वही क्वेश्चन है, आपको उसी पैटर्न पे करना है। कैसे? प्रतिशत को एक तरफ लिख लो भाई, मैंने 25% लिखा और कितने अंकों से फेल हो गया? 210 अंक मैंने इधर लिख दिए। फिर कह रहा है कि 55% अंक मैंने एक तरफ लिख दिए और कितने अंकों से पास हो गया? 240 अंकों से पास हो गया। प्रतिशत का अंतर ले लेना है, अंकों को जोड़ देना है। प्रतिशत का अंतर कितना आ गया? 30%। इनको जोड़ के कितना आ गया? 0। 4 और 1 5, 2 और 2 4। इसका मतलब 30% की वैल्यू 450। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450/30। कितना आ गया? 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 15। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब आपसे यही वो पूछता कि अधिकतम अंक कितने हैं, तो आप क्या करते? 1% की वैल्यू कितनी? 15। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500। अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे? 1500। क्या वो आपसे अधिकतम अंक पूछ रहा है? नहीं, वो आपसे पूछ रहा है परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत कितना होगा। भाई न्यूनतम प्रतिशत तो यही होगा ना कि वो 25% अंक जब वो ला रहा था तो वो 210 अंकों से फेल हो रहा था। अब जरा सोचो कि वो 210 अंक अगर फालतू ले आए, अगर वो 210 अंक से फेल हुआ है, अगर उसके 210 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। अब हमें तो अंकों में चीज़ नहीं चाहिए, हमें तो प्रतिशत में चाहिए। तो हमें 25% तो हमारे पास है। अगर मैं ये निकाल लूं कि 210 जो अंक हैं वो कितने प्रतिशत बनाते हैं, तो मैं उसको 25% में जोड़ के अपना पास प्रतिशत निकाल लूंगा ना। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% अंक लाके वो 210 से फेल हो गया, है ना। अब 210 अंक को अगर मैं प्रतिशत में बदल लूं और उसको 25% में जोड़ दूं तो पास वाले अंक प्रतिशत हो जाएगा ना उसका। 25% में अगर 210 का मैं प्रतिशत में बदल के जोड़ दूं तो 210 का प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? ऐसे बदलेंगे। मुझे पता है कि 15 नंबर का मतलब कितना होता है? 1%। भाई 1% का मतलब 15 नंबर बोलो या फिर 15 नंबर का मतलब 1% बोलो, तो 1% बोलो, बात तो वही है ना। 15 नंबर का मतलब 1%, तो 210 नंबर का मतलब कितना हो जाएगा? 210 नंबर का हो जाएगा 1/15 गुणा 210। कितने परसेंट बनेगी बात? 15 एकन्ना 15, 6 15 चौके 60, 14%। यानी कि ये 210 बोलो या फिर 14% बोलो, बात एक ही है। ये 210 कितने परसेंट बनाए? 14%। तो आपका पास प्रतिशत कितना आ गया? 25 में 14 जोड़ दो, कितना उत्तर आ जाएगा? 39। 25 में 14 जोड़ दो, आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 39% पे वो पास हो जाएगा। अगले सवाल पे चलो। ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, दिख गया ना सबको? हाँ चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लेना जरूरी है। ए अंकों के 10% अंक कम प्राप्त करता है। ए ये क्या कह रहा है कि ए पास अंकों के, ये पास अंक है, ए पास अंकों के 10%, पास अंकों से, ए पास अंकों से 10% अंक कम प्राप्त करता है। बी ए से 11.11% कम अंक प्राप्त करता है। प्योर यूपीएसआई पैटर्न क्वेश्चन है, प्योर। ऐसे सवाल आएंगे, देख लेना आप, प्योर यूपीएसआई पैटर्न।
देखिए, अब जैसा मैं आपको कराऊं बिल्कुल इजी लगेगा, जैसा मैं कराऊं सोचना, अपना दिमाग लगाना बंद करो। अभी मेरा देखो, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। आप एक बात मान के चलो कि कुल 100 अंक हैं, यानी कि कुल अंक 100 हैं, कुल अंक 100 हैं। अब पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए? 40, यानी कि 40 अंक उसको पास होने के लिए चाहिए। अगर वो 100 अंक टोटल हैं और वो 40 अंक ले आता है तो वो पास हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब क्या कह रहा है कि जो ए है, ए 10% अंक लाता है पास वाले से कम, तो 40 का 10% कितना होता है? 4। और ए के अंक कितने रह गए? 10% कम, तो ए के अंक कितने रह गए? क्या 36 अंक नहीं रह गए ए के? भाई वो 40 से 10% अंक कम लाता है, तो 40 अगर टोटल है तो ए कितना लाएगा? 36। भाई 4 कम लाएगा क्योंकि 40 का 10% 4 होता है। ए 36 ले आया। अब क्या करें? बी ए से 11.11% अंक कम प्राप्त करता है। 11.11% का मतलब पता है क्या होता है? 11.11 का मतलब होता है 1/9। 1/9 होता है इस परसेंट का मतलब। इस परसेंट का अगर मैं भिन्न में बदलूं तो 1/9 होते हैं। तो बी कितने अंक लाएगा? बी लाएगा इतने कम। किससे? ए से। तो इससे कितना लाया? 8/9। भाई 1/9 कम का मतलब क्या होता है? 8/9। 9 में से 1 हट जाएगा ना, 9 में से भिन्न आपने सबने पढ़ा है, 9 में से 1 घट जाएगा, तो बी लाएगा कितने? 8/9 गुणा 36। तो कितने लाया बी? 9 चौके 36। तो बी के अंक कितने आ गए? 32। ए के कितने हैं? 36। क्लियर है यहां तक कि बी के अंक कितने हैं? 32, ए के कितने हैं? 36, क्योंकि बी 1/9 कम लाता है ए से। तो ए का कितना है? 36। 36 का 1/9 कितना हुआ? 1/9 गुणा 36 कितने आए? 4। यानी कि बी जो है वो ए से 4 अंक कम लाता है। 36 अगर ए लाया तो बी कितना लाया? 32। अब क्या कह रहा है कि जो सी है वो ए प्लस बी के अंकों से कितने प्रतिशत अंकों से कितने प्रतिशत अंक कम प्राप्त करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो a प्लस बी है ना, a प्लस बी कितना आया? 68। ये मेरा a प्लस बी आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मेरा c है ना, वो पास होने के लिए, c पास हो गया, c के कितने अंक हैं? 40। वो a प्लस बी के जोड़ से कितने प्रतिशत अंक कम लेकर आया? कितने प्रतिशत अंक कम लेकर आया? तो c के कितने हैं? 40। ए प्लस बी कितना है? 68। कितने का अंतर है? 28 का। कितने पर? 68 पर। गुणा 100। औसतन निकाल लो। औसतन कितना आएगा? 4 सत्ते 28, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 4 पॉइंट कुछ जाएगा उत्तर। आपका उत्तर ये आ जाएगा बी। भाई ये ऊपर 7 है ना, नीचे 17 है, 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 चौके 68, तो यानी कि 4 से शुरुआत होगी चीज, 4 से 1 में ही है। पूरी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छे क्वेश्चन है। वर्कशीट जो थी, ये वाली वर्कशीट और इससे अगली वाली वर्कशीट, केवल 2 ही वर्कशीट ऐसी थी जो मैंने सेट की थी, बाकी मैंने नहीं की है। ये 2 वर्कशीट मैंने सेट की थी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं मैंने इसमें। देखिए, किसी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को कन्फ्यूज किया इस सवाल ने, बहुत लोगों को कन्फ्यूज किया इस सवाल ने। देखिए, किसी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए टोटल, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे करना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए, कुल के 5% विद्यार्थियों ने सभी प्रश्नों के जवाब दिए। भाई मुझे नहीं पता कितने विद्यार्थी थे, उसमें से 5 विद्यार्थियों ने सभी प्रश्नों के जवाब दिए तथा कुल के 5% ने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। शेष के 25% छात्रों ने, आधे बच्चे तो क्या करेंगे, इस सवाल को पूरा पढ़ेंगे ही नहीं, 2 लाइन पढ़ के बिल्कुल दम तोड़ देंगे कि भैया ये तो हमसे होगा ही नहीं। लेकिन इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना कि सवाल जितना बड़ा होगा, जितना सवाल बड़ा होगा, वो अपनी गुप्त सूचनाएं उतनी ही ज्यादा उस सवाल में आपको दे देगा। इसका मतलब जितना बड़ा सवाल होगा उतना ही इजी हो जाएगा सवाल आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ो, मैक्सिमम चीज आपको इसी सवाल में मिल जाएंगी। क्या कह रहा है कि 5 प्रश्न पूछे गए, कुल के 5% विद्यार्थियों ने सभी प्रश्नों के जवाब दिए तथा कुल के 5% ने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। शेष के 25% ने एक प्रश्न का जवाब दिया तथा 20% ने 4 प्रश्नों के दिए। कुल के इतने ने 2 प्रश्न के जवाब दिए तथा 550 ने 3 प्रश्नों के जवाब दिए। तो 4 प्रश्नों के जवाब देने वाले लोग कितने थे? शुरू से चलते हैं और सेट करके चलते हैं चीजों को एक ही बार में। एक परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए, कुल के 5% ने, मैं मान के चलता हूं कि टोटल विद्यार्थी थे 100, टोटल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी 100 थे, कुल विद्यार्थी 100 थे, टोटल स्टूडेंट 100 थे। अब क्या हुआ
कि कुल के 5% ने सभी प्रश्नों के जवाब दिए और 5% ने एक का भी जवाब नहीं दिया कुल के। तो 100 का 5% कितना, 5, यानी कि 5 लोगों ने तो सबके जवाब दिए भाई, टोटल के जवाब दिए 5 लोगों ने, है ना। और 5 लोगों ने 5% ने एक का भी जवाब नहीं दिया, 5 लोगों ने एक का भी जवाब नहीं दिया, तो 9 मैंने यहां पे लिख दिया। तो टोटल कितने हो गए, 10, और बचे कितने, 90 बचे यहां से, है ना। अब क्या कह रहा है कि शेष के 25% ने एक प्रश्न का जवाब दिया। शेष कितने बच रहे हैं, 90 का 25% निकाल लो। 90 का 25% होता है 22.5। 90 का 25% होता है 22.5। इन लोगों ने एक प्रश्न का जवाब दिया। 22.5 यूनिट लोगों ने एक प्रश्न का जवाब दिया। आगे कह रहा है कि 20% ने 4 प्रश्नों के जवाब दिए, तो 90 का 20% कितना आ गया, 18 लोगों ने कितने को प्रश्न के जवाब दिए, 4 प्रश्न के। 4 प्रश्न के जवाब 18 लोगों ने दिए। बिल्कुल क्लियर है यहां तक चीज। अब आगे क्या कह रहा है कि कुल के, अब वो 90 की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि कुल के 24.5% ने 2 प्रश्नों के जवाब दिए। कुल है कितना, 100, और 24.5% को मैं क्या लिख सकता हूं, 24.5% को मैं लिख सकता हूं 49/2%। और 100 का 49/2% कितना होता है, 49/2। तो 100 का 49/2% कितना होता है भाई, 100 का 49/2% यही तो करूंगा मैं, बटे 100 से 100 कट जाएगा, 49/2 ही तो आएगा। यानी कि 49/2 लोगों ने 2 प्रश्न के जवाब दिए। 49/2 लोगों को मैं क्या लिख सकता हूं, 49/2 लोगों को मैं लिख सकता हूं 24.5। और इन लोगों ने 2 प्रश्न के जवाब दिए। बिल्कुल आराम से समझना, जिनको समझ में ना आए एक बार फिर से रिपीट करके देखना इस सवाल को। क्या कह रहा है कि 550 छात्रों ने 3 प्रश्नों के जवाब दिए। 550 छात्रों ने 3 प्रश्नों के जवाब दिए। अब हमारे चीज में दिमाग में खटखट आ गया कि भैया ये 550 कहां से लाएं। अब ऐसे लाएंगे कि टोटल थे 100, है ना। किसी सबके जवाब किसने दिए, 5 लोगों ने। किसी का जवाब किसने नहीं दिया, 5 लोगों ने। तो टोटल तो ये हो गए 10 हो गए टोटल। बचे कितने, 90। 22.5 लोगों ने तो दिए एक सवाल का जवाब, 18 लोगों ने दिए 4 सवाल का जवाब, और 2 सवाल का जवाब किसने दिया, 24.5 लोगों ने। तो भैया जोड़ लो अब इनको, कितने लोग हो गए, जो बचेंगे वो 3 सवाल वाले हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 5 और 5 10, और 18 यहां पे पहले जोड़ लो, और फिर 22.5 जोड़ लो, और फिर ये 24.5 जोड़ लो। मैंने क्या किया कि मैंने 1 सवाल वाले, 4 सवाल वाले और 2 सवाल वाले जोड़ लिए, और 3 सवाल वाले बचेंगे। ये जुड़े के कितने आ गए, 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15, 2 2 4 2 6 और 1 7, 75। 100 में से 75 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 सवाल, 2 सवाल और 4 सवाल, सभी सवाल और किसी भी सवाल नहीं, इनके उत्तर दिए। तो बचे कौन, 3 सवाल वाले। तो 75 लोग तो ये हो गए। तो 3 सवाल वाले कितने बचे, 25 यूनिट लोगों की वैल्यू कितनी दी हुई है, 550। 25 यूनिट की वैल्यू 550, 1 यूनिट की वैल्यू 550/25 कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ये होगा ना, 25 दूनी 50। 1 यूनिट की वैल्यू 22 आ गई। आपसे पूछ रहा है कि 4 प्रश्नों का जवाब देने वाले, 4 प्रश्नों का जवाब देने वाले कितने हैं, 18 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 22, तो भैया 18 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 18 गुणा 22, 18 गुणा 22 करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, जो मेरा इकाई अंक है वो 6 आना चाहिए। इसमें 0 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें 0 है, ये भी नहीं है। आपका उत्तर कितना आ गया, 396। ठीक है, आगे चलें, इस सवाल पे आ जाओ। ये सवाल देखो, इस सवाल में क्या होगा कि किसी मतदान में 2/5 वोटरों ने सतीश के पक्ष में वोट किया, शेष ने अनिल के पक्ष में वोट किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करके देखो इस सवाल को। जैसे मैं करा रहा हूं, देखना इस सवाल को। किसी मतदान में 2/5 वोटरों ने सतीश को वोट दिया, शेष ने अनिल को वोट दिया। क्या कह रहा है कि जब चुनाव का दिन आया ना, तो क्या कह रहा है कि चुनाव के दिन सतीश और अनिल कि भैया कुछ कमी रह गई खातिर पानी में। जब खातिर पानी में कमी रह गई तो भैया सतीश को जो वोट देने वाले लोग थे 15% वोट मुकर गए, 15% वोटर मुकर गए कि भैया हम नहीं दे रहे तुझे, हम तो देंगे उसको
अनिल को, और अनिल के 25% कहने लगे कि हम सतीश को देंगे। तो अब सतीश अनिल को सेट करो कि 2/5 वोटर हैं, टोटल 5 वोटर हैं, टोटल अगर 5 यूनिट हैं तो एक तरफ तो सतीश आ जाएगा, एक तरफ सतीश आ जाएगा और एक तरफ कौन आएगा, अनिल, एक तरफ अनिल। अब क्या कह रहा है कि 2 वोटरों ने सतीश के पक्ष में, तो 2 यूनिट वोटर ये हो गए, बचे कितने, 3 यूनिट अनिल के पक्ष में। अब रेशियो है, अब जब भी आप चीज रेशियो में हो तो आप अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जीरो अपनी तरफ से बढ़ा सकते हो। तो 2 जीरो मैंने इधर बढ़ाई, 2 जीरो मैंने इधर बढ़ाई, तो कितना हो गया 200, तो 2 जीरो मुझे इधर भी बढ़ानी पड़ेंगी। आप अपनी तरफ से किसी भी रेशियो में कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते वो रेशियो चेंज ना हो। ये रेशियो 200-300 मैंने किया, पहले कितना था 2-3, अब जीरो कट के अब भी 2-3 ही रहेगा। ये मैं कुछ भी गुणा कर लूं, बशर्ते मेरा रेशियो 2-3 का ही रहना चाहिए। तो 200 और 300 टोटल 500 मान के चलो, ऊपर भी 500 मैंने ऐड कर दिया। तो 200 वोटर सतीश के थे, अनिल के 300 वोटर थे। अब क्या कह रहा है कि चुनाव के दिन सतीश को वोट देने के लिए 15% अपने विचार बदल लिए। सतीश को देने वाले कितने थे 200, 15% कहने लगे कि भैया हम तो जा रहे हैं अनिल के पास, तो 15% हट जाएंगे। 15% इसका कितना होता है 30, भाई 1% कितना होता है 2, 1% 2, तो 15% कितना 30 ऐसे वोटर निकल आए जो कहने लगे सतीश से कि हम जा रहे हैं अनिल के पास। ये 30% इसके पास से उठ के गए तो अनिल के में जुड़ जाएंगे 30, भाई ये 30 यहां से जाके अनिल के में जुड़ गए ये 30। अब क्या कह रहा है कि 25% अनिल के ने धोखा दे दिया, 25% अनिल के ने धोखा दे दिया। अनिल के कितने हैं 300, 25% कितना आ गया 75, यानी कि 75 लोग अनिल से कहने लगे कि भैया हम तेरे पास से जा रहे हैं। तो ये 75 अनिल के पास से उठेंगे तो सतीश के पास आ जाएंगे। बस अब कुछ नहीं करना, माइनस प्लस करके निकाल लो कितना आएगा। ये माइनस प्लस करके आएगा 200 माइनस 30 प्लस 75 करोगे तो 245 आएगा। 245 आएगा, 245 वोटर आए सतीश के पास। ये माइनस प्लस करके करोगे तो ये 255 आएगा, यानी कि 255 वोट आई अनिल के पास, 245 आई सतीश के पास। अब आगे क्या कह रहा है कि अंत में सतीश 2 वोट से हार गया। यहां पे सतीश को कितनी वोट मिली 245, अनिल को कितनी मिली 255। भाई सतीश हार गया ना यहां पे, तो कितनी यूनिट वोटों से हारा 10 यूनिट, उसको 255 उसको 245, तो 10 यूनिट। और कह रहा है कि 2 वोट से हार गया, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 वोट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2/10 वोट, 1 यूनिट की वैल्यू। आपसे क्या पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत वोट किसको प्राप्त हुए अनिल को। अनिल को कितने वोट प्राप्त हुए थे 200 नहीं, अनिल को 255 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2/10, तो 255 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/10 गुणा 255, कितना आ जाएगा 2 पंजे 10, 5 पूरे 25, 5 एक अन्ना 5, कितना आ जाएगा 51। तो अनिल को कितने वोट मिलेंगे 51 वोट। ठीक है भैया, आगे चलो इस सवाल को देखो। इसी तरह के सवाल आपको यूपीएसआई में मिलेंगे, आप देख लेना। देखो इस सवाल को पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 30% वोट अवैध घोषित हो गए। विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची का। यहां पे ऐसे सवालों में जब भी वोटिंग लिस्ट के सवाल आएंगे आपको केवल एक ही जगह आपको कंफ्यूज करेगा, याद रखना आपको यही कंफ्यूज करेगा कि मतदाता सूची का। मतदाता सूची का अगर दूसरा सवाल आएगा तो वो आएगा वैध मतों का। ये मतदाता सूची की बात कर रहा है, आप वैध मतों का। देखो अभी समझते हैं कैसे। आप ये मान के चलो टोटल जो वोट थी वो 100 थी, ये कुल वोट है जो बढ़नी थी, कुल मतदान इतने का है, कुल मतदान 100 वोट का है। क्या कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो 100 का 10% कितना 10, तो वोट कितने ने डाले 100 में से 10 गए 90। आप x लगा के चलो, x इसके पास लगा के चलो, अभी बताऊंगा क्यों लगा रहे हैं। बिना x के भी हो जाएगा लेकिन x से मुझे लग रहा है थोड़ा सा इजी पड़ेगा। 100x कुल मतदान हुए, 100 में से 10% ने मतदान नहीं किया, तो मतदान किया कितने ने 90x ने, तो मतदान किया 90x ने।
बिना एक्स के भी बताऊंगा आपको। मतदान किया 90x ने। अब क्या कह रहा है कि इस 90x में से 300 वोट अवैध घोषित हो गए। अगर आप एक्स नहीं लगाते तो भैया आपको पता नहीं चलता कि जो 90 है ना, ये एक ओरिजिनल वैल्यू है या रेशियो वाली है। एक्स लग के हमको पता चल गई। अगर मैं 90 में से 300 घटाता तो दिक्कत हो जाती। तो यहां पे वैध मत कितने आए, 90x माइनस 300। भाई अवैध को हटा दो तो ये मेरे वैध मत आ गए। ठीक है, आराम आराम से पढ़ो। क्या कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची का 60% ले गया। मतदाता सूची है कितनी, 100x की। वो अब इसका नहीं लिया है उसने 60%, उसने इस 100x का 60% लिया है। मतदाता सूची ये थी मेरी। तो विजेता, एक तरफ विजेता आ जाएगा भाई, एक तरफ विजेता आ जाएगा, एक तरफ हारने वाला आ जाएगा। तो विजेता को 60% मिले 100x के, तो विजेता को कितने मिले, 60x। विजेता को 60x मिले तो हारने वाले को 40x मत लिख देना भाई। वैध तो मेरी ये थी, वैध मत मेरी ये थी। उसने तो एक बात आपको अड़झाने के लिए बोल दी है कि विजेता को मतदाता सूची का 60% मिला है, तो जो हारने वाले को मिलेगा ना, वो वैध मतों में से हटाना पड़ेगा मतदाता को, ना कि 100 में से। वैध मत कितने हैं, 90x माइनस 300। तो हारने वाले को कितने मिल जाएंगे, 90x माइनस 300 माइनस 60। भाई 90x माइनस 300 माइनस के 60x, तो हारने वाले को कितने मिल गए, 30x। 30x 90 माइनस 30 माइनस के 300, 30x माइनस के 300 ये हारने वाले को मिल गए वोट, और 60x किसको मिले हैं, जीतने वाले को। अब क्या कह रहा है कि 900 वोटों से जीत गया कौन, जीतने वाला। विजेता को कितने मिले हैं, 60x, हारने वाले को 30x माइनस 300। कितने यूनिट वोटों से जीता, दोनों का अंतर लोगे तो ये आएगा 30x प्लस 300। 30x प्लस 300 इतने वोटों से जीत गया, और इसी की ही वैल्यू उसने 900 दी हुई है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 में से 300 गए 600, और 600 बटे 30 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। क्या कह रहा है कि कुल वैध मतों की संख्या, वैध मत कितने थे, 90x माइनस 300, x की वैल्यू 20 रखो तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 20 रखने पर 90 गुणा 20 माइनस 300 कितना आ जाएगा, 1800 माइनस 300, उत्तर कितना आ गया, 1500 आपका उत्तर। यानी कि कुल वैध मत कितने थे, 1500। देखा कितना बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप गड़बड़ यही करोगे कि आप विजेता का 60% लेके इसको हारने वाले को 100 में से हटाओगे, नहीं, वो मुझे इसमें से हटाना पड़ेगा। अब दूसरा तरीका बिना एक्स वाला मैं आपको बताता हूं। उसमें कुछ चीज आपको जो मैं बता रहा हूं वो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे तो मैंने हर चीज आपको प्रूफ करके बता दी। वहां पे आपको ऐसे सवालों में कुछ चीज जो मैं बता रहा हूं वो देखनी पड़ेगी जब भी सवाल आए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक उम्मीदवार, दो उम्मीदवार हैं, 10% लोगों ने मतदान नहीं डाले। आप टोटल मान के चलो, आप टोटल 100 की वोट लिस्ट थी। वो कह रहा है कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो कितने ने किया, 90 ने मतदान किया। ठीक है, कह रहा है कि 300 वोट अवैध घोषित हो गए। अभी 300 को भूल जाओ, अभी आप 300 को भूल जाओगे, 300 भी इस सवाल में है, ये भूल जाओ आप। आगे चलो, क्या कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार सूची के वोटों का, मतदाता सूची का 60% ले गया। मतदाता सूची है कितने की, 100 की। तो भैया जो विनर होगा, एक लूजर होगा, विनर कितना ले जाएगा, 60। विनर कितना ले जाएगा, 60। तो लूजर जो हारने वाला है वो 90 में से 60 हटा दो, लूजर कितना ले जाएगा, 30 यूनिट वोट। दोनों का अंतर कितना आ गया, 30। ये 30 जो यूनिट दोनों का अंतर है ये बराबर है, भाई ये जीतने वाला 60 वोट ले गया, हारने वाला 30। तो जीतने वाला कितने वोटों से जीता, 30 वोटों से जीता है ना जीतने वाला। तो ये 30 किसके बराबर हो जाएगी, कह रहा है कि 900 वोटों से जीत गया। 30 यूनिट बराबर 900। यहां पे आके गेम चेंज होगा। 30 यूनिट बराबर 900 आपने लिख दिया, लेकिन अब ये 300 का काम आएगा। इस 300 को उठा के आप 900 में से माइनस कर दो, बस। इस 300 को उठा के 900 में से माइनस कर दो, बस। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 600। 1 यूनिट की वैल्यू 20, 1 यूनिट की वैल्यू 20। आपसे पूछ रहा है कि कुल वैध मतों की संख्या। आप सबसे पहले 90 यूनिट की वैल्यू निकालो। 90 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90 गुणा 20। 90 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1800। ये 1800 तो वो हैं जो वोट डाले हैं, इसमें से 300 अवैध निकल गए, 1800 टोटल थी, तो उत्तर कितना आया, 1500। ठीक है भैया, अगले सवाल पे चलो। इस सवाल को देखो, इस सवाल को कैसे करेंगे
कि एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र गणित में सफल हुए, लेकिन 20% छात्र दोनों विषय में असफल हुए। ऐसे सवाल जब भी आए तो आप सबको पता है कि ऐसे सवाल आप हमेशा वेन डायग्राम से करते हो। ये बहुत फेमस सा चित्र है जो आप सभी लोगों ने देखा होगा। इस तरह के सवालों से इसको करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र गणित में सफल हुए। ये सफल की बात कर रहा है। अब क्या होगा कि आपको जब भी इन सवालों की शुरुआत करनी होगी तो आपको एक चीज़ देखनी है हमेशा। आपको क्या देखनी है कि दोनों का उसने दिया हुआ है, 20% छात्र दोनों। आप ये देखो कि दोनों विषय में सफल हुए हैं या असफल हुए हैं, दोनों विषय में पास हुए हैं या फेल हुए हैं। जो दोनों विषय में हुए होंगे हमेशा वेन डायग्राम उसी का बनेगा, हमेशा वेन डायग्राम उसी का ही बनेगा, वेन आरेख उसी का ही बनेगा जो दोनों विषय का होगा। दोनों विषय में असफल हुए हैं तो वेन आरेख भी हमें असफल का ही बनाना पड़ेगा, वेन आरेख भी हमें असफल का ही बनाना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये इंग्लिश है, मैंने एक तरफ अंग्रेजी ले ली, एक तरफ क्या ले लिया, गणित मैथ ले लिया। इसको रफ कर देता हूं, असफल का वेन आरेख बनेगा, ये चीज आपको क्लियर हो गई क्योंकि दोनों का उसने फेल कहा है। तो मैंने यहां पे वेन आरेख बनाया, तो ये तो हो गया इंग्लिश, ये हो गया मैथ। अब क्या कह रहा है कि 60% अंग्रेजी में पास हुए हैं, मुझे असफल का वेन आरेख बनाना है। ध्यान रखना, उसने 60% पास दिए हैं इंग्लिश में, तो फेल कितने हुए होंगे इंग्लिश में, 40%। फेल कितने हुए होंगे, 40%। मैथ में कितने पास हुए हैं, 70%। तो मैथ में फेल कितने हुए होंगे, 30%। मैं फेल का बना रहा हूं अब वेन डायग्राम, और दोनों में फेल कितने हुए हैं, भाई दोनों का तो यही सीन बनेगा ना बीच वाला। दोनों में फेल कितने हुए हैं, 20%। मैं बीच में ले लूंगा। अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि केवल इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, केवल इंग्लिश में, केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं, तो केवल का तो सीन यही बनेगा ना भाई। यहां से उठ के मैं इधर आ जाऊं, भाई यहां से उठ के केवल का तो यही सीन रहेगा ना, इधर वाला केवल इंग्लिश का तो यही सीन रहेगा, क्योंकि अगर मैं इससे आगे चला गया तो वो गणित भी जुड़ जाएगा उसमें। तो केवल इंग्लिश में कितने पास हुए हैं कि टोटल का गोला कितने का है, 40% का, 20% हटा दोगे तो केवल इंग्लिश कितना बचेगा, केवल इंग्लिश, केवल इंग्लिश में 40 का टोटल है, 20 हटा दो तो केवल इंग्लिश में कितने परसेंट है, 20%, केवल इंग्लिश में। अब मैं आपसे कहने लगूं कि केवल गणित में कितने पास हुए हैं, तो केवल गणित का आप ये वाला डायग्राम लोगे, यहां से उठ के ये आके और ये ले लोगे केवल गणित का। तो केवल गणित का अगर मैं लूं, केवल मैथ का अगर मैं लूं तो कितना हो जाएगा केवल मैथ का, कि 30% का टोटल गोला है, उसमें से 20% हटा दो, 10% टोटल का गोला हो गया। यानी कि अब एक चीज देखो, अब टोटल फेल निकाल लो भाई। केवल गणित में कितने, केवल इंग्लिश में कितने फेल हैं, 20। भाई केवल इंग्लिश में कितने फेल हैं, 20। केवल इंग्लिश में कितने फेल हैं, 20%। दोनों में कितने हैं, 20%। और केवल मैथ में कितने हैं, 10%। तो टोटल फेल कितने हो गए, 20 और 20 40 और 10 50। टोटल फेल कितने हो गए, कुल फेल की आ गई मेरे पास, कुल फेल कितने हो गए, 50%। कुल 50% फेल हैं तो कुल पास कितने हैं, 50%। तो कुल पास कितने हो गए, कुल पास हो गए 50%। और क्या दिया हुआ है आपको कि 2500 दोनों विषय में सफल हुए। 50% की वैल्यू 2500 है, 50% की वैल्यू 2500 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000। टोटल छात्र कितने हैं, 5000। अगले सवाल पे चले। इस सवाल को देखो, इस सवाल में क्या है कि क्वेश्चन में है कि एक परीक्षा में 30% छात्र अंक प्राप्त हुए, 30% अंक प्राप्त होते हैं और 25 अंक से फेल हो जाता है, तो 25% अंक अधिक मिलते हैं, 25% अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक कितने हैं, अधिकतम उत्तीर्णांक। ऐसे सवाल जब भी, ये सवाल एक ही अब तक बना है, ऐसा सवाल अभी तक एक ही बना है। ऐसे सवाल को आपसे ऑप्शन से अगर करोगे तो सबसे बेस्ट कर जाओगे, नहीं तो एक्स एक्स मान के समीकरण बनेंगे, इक्वेशन बनेंगी और आप फंस जाओगे। तो ऐसे सवाल को आप इक्वेशन से करो, ऑप्शन से करोगे, सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंक से असफल हो जाता है।
30% अंक प्राप्त हुए और वह 25% से असफल हो गया। यानी कि अगर मैं 30% और उसमें 25% अंक और जोड़ दूं तो उसके पास प्रतिशत आ जाएगा कि 5% उसका कितना है। अब क्या कह रहा है कि उसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण अंक से 25% अंक कम लेके आया, तो वो उत्तीर्ण अंक पूछ रहा है कि उत्तीर्ण अंक है कितने। मैं पहले ऑप्शन को उठा के चलता हूं कि मान के चला कि उत्तीर्ण अंक 400 है। मैंने माना उत्तीर्ण अंक 400 है, यही ऑप्शन से उठा के चल रहा हूं मैं। ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, अभी देखना करेगा या नहीं करेगा वो देखते हैं। माना उत्तीर्ण अंक बराबर 400 है, उत्तीर्णांक 400 है। अब क्या कह रहा है, इस दूसरी लाइन को पढ़ो कि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक लेके आ गया उत्तीर्णांक से 25%। तो इसका 25% कितना है? इसका 25% कितना है? तो 400 का 25% अगर मैं निकालने गया तो कितना आ गया? 100 अंक। 400 का 25% कितना आ गया? 100 अंक। ठीक है, 400 का 25% कितना आ गया? 100 अंक। तो यहां से कितने अंक की वैल्यू आ गई? ये 40% की वैल्यू नहीं आ गई भाई, यही तो 40% की वैल्यू उसने दी हुई है कि 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक फालतू मिल जाते हैं। अभी मैं ऑप्शन से मैंने सेट नहीं किया, अभी मैं देख रहा हूं, अभी मुझे ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्या करें, 25% अंक ज्यादा ले आया, मैंने उत्तीर्णांक माने 400 का 25% 100 अंक ले आया और 100 अंक फालतू लेके आया है वो 400 से, तो 40% की वैल्यू 500 नहीं हो गई क्या? 40% की वैल्यू 500 हो गई। यहां से कुल अंक निकाल लो, कुल अंक कितने आ जाएंगे? 100%। कुल अंक कितने आ गए? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 बटे 40 गुणा 100। तो कुल अंक कितने आ गए भैया? यहां से एक जीरो गई, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 1250 मेरे पास कुल अंक आ गए। 1250 मेरे पास कुल अंक आ गए। अब ये 1250 का मैं 30% निकाल के 25 जोड़ दूं तो मेरे पास 400 आना चाहिए। मेरे पास 400, क्योंकि उत्तीर्णांक मुझे यहां से भी 400 ही मिलना चाहिए। 30% किसका है? कुल अंक का। मैंने यहां से कुल अंक इसीलिए तो निकाले थे कि अगर मैंने 1200 का 30% निकाल के 25% जोड़ देता हूं तो मेरा 400 आना चाहिए, जो मैं मान के चला हूं। तो 1250 का 30% कितना आ गया? 375। भाई 1250 का 30% कितना आ गया? 375, और उसमें मैंने 25 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 400। यानी कि जो ऑप्शन में मान के चला था वो ऑप्शन मेरा ठीक था, 400 अंक। ओके, ये सवाल आपको फिर से रिपीट करके देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। 2 बार रिपीट करके देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, वयस्क मतलब एडल्ट, तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है? तो कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की अनुपात यानी कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है? 3 और 2। मैं 2 जीरो अपने पास से जोड़ लूं, थोड़ी देर पहले मैंने जोड़ा था। 2 जीरो मैं जोड़ लूं, थोड़ी देर पहले जोड़ा था। तो 2 जीरो मैंने क्यों जोड़ी? मेरा रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए क्या करें कि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां एडल्ट हैं, वयस्क हैं। तो 20% लड़के कितने हो जाएंगे भाई? 20% कितना हो जाएगा इसका? 60। मैं वयस्क की बात कर रहा हूं, तो जो वयस्क नहीं है वो कितने हो जाएंगे? 60 तो वयस्क हैं, 240 वयस्क नहीं है। भाई 20% ही तो वयस्क हैं, तो 20% मैंने निकाल लिया 60, तो 240 क्या हो जाएंगे? जो वयस्क नहीं है। अब क्या कह रहा है कि 200 लड़कियां हैं, उनमें 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो 25% क्या हो जाएगा इसका? 50। तो यानी कि 150 लड़कियां वयस्क नहीं है। बट 150 लड़कियां वयस्क नहीं है। क्या पूछ रहा है? कितने % छात्र वयस्क नहीं है? तो टोटल कितने छात्र वयस्क नहीं है? 240 और 150 कितना हो जाएगा? 0, 9 और 390 वयस्क नहीं है। टोटल हैं कितने? 500। तो गुणा 500 बटे 100। आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 0 से 0, 5 7 35, 5 8 40। कितना आ गया? 78%। ये तो आसान सवाल था, इस तो सबने कर लिया होगा। इस सवाल को और देखो जल्दी से।
सवाल क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले, यदि कुल 36,000 वोट है तो तीसरे उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ होगा? भाई 3 उम्मीदवार है, 3 उम्मीदवार हैं ए, बी और सी। क्या कह रहा है कि 100, आप मान के चलो कि कुल 100 वोट हैं, कुल 100 वोट हैं। क्या कह रहा है कि पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, तो कितने वोट मिले होंगे? 100 का 40%, 40 वोट मिले होंगे। दूसरे को 36% मिले, तो दूसरे को कितने मिले हैं? 36 वोट मिले हैं। क्या कह रहा है कि यदि कुल 36,000 वोट मिले तो 40 और 36 कितने हो गए? 76। तो इसको कितने मिले होंगे? 24। भाई यही तो है, इसको 24 मिलेंगे। टोटल मैं 100 मान के चलाऊं, इसको 40% यानी कि 40 वोट, इसको 36% यानी कि 36 वोट। 40 और 36 कितने? 76। टोटल 100 है तो इसको कितने मिले होंगे? 24। और कुल कितने हैं? 36,000। तो तीसरे को कितने यूनिट मिले हैं? 24 यूनिट, यानी कि 100 यूनिट। कुल की यूनिट मुझे दी हुई है 36,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360। तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी जो सी को मिले हैं? भाई सी की तो पूछ रहा है वो आपसे, तो सी कितना हो जाएगा? 24 गुणा 360 कितना हो जाएगा? 24 जीरो, 24 छिक्के 144, 24 तिया 72, 8 और 6 कितना? 86। 86 40 आ रहा है क्या उत्तर? यही है, 86 40 आपका उत्तर आ जाएगा। इजी सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। ये सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है कि सेब के मूल्य में कमी के कारण एक व्यक्ति 1.25 रुपए में 3 सेब बड़े सस्ते खरीद रहा है तथा 1 रुपए में 3 सेब खरीद सकता है अगर कमी हो गई मूल्य में। देखो पहले वो 3 सेब कितने रुपए में खरीद रहा था? 1.25 रुपए में। 3 सेब इतने रुपए में वो खरीद रहा था पहले, अब उसके मूल्य कम हो गया तो वही 3 सेब अब वो 1 रुपए में खरीदेगा। वही 3 सेब वो अब 1 रुपए में खरीदेगा। पहले वो 1.25 में खरीद रहा था, अब 1 रुपए में खरीदेगा। क्या आपसे पूछ रहा है वो कि मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 1.25 में पहले खरीद रहा था, अब 1 रुपए में खरीदेगा। कितने की कमी हुई? 0.25 की, है ना भाई? 0.25 की कमी हुई ना, कितने पे? 1.25 पे। 1.25 पे गुणा 100, उत्तर कितना आ गया? 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100। आपका उत्तर कितना आ गया? 20%। अगले सवाल पे चलो, अगले सवाल पे चलो। क्या है सवाल? एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो गई लेकिन उसकी प्रतिदिन बिक्री, ये तो बहुत कराए हैं सवाल, बहुत सारे सवाल कराए हैं भाई। मूल्य 25% कम हो गया। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि मूल्य 4 से 3 हो गया। भाई 1 कम हो गया ना मूल्य। कह रहा है कि बिक्री 30% बढ़ गई। जो बिक्री है वो बिक्री 30% बढ़ गई। 30% को कितना लिखते हैं? 3/10। बिक्री कितने से हो गई? 10 से 13 हो गई। तो क्या पूछ रहा है कि प्रतिदिन की आय, प्रतिदिन की आय क्या हो जाएगी? 4 धाम 40, 13 ती 39। आय पहले अगर वो 40 यूनिट पैसा कमा रहा था तो अब वो 39 यूनिट पैसा कमाएगा। कितने कम कमाएगा? 1 कम। कितने पे? 40 पे गुणा 100 कितना आ जाएगा? 2.5%। 2.5% आ जाएगा आपका उत्तर। क्या आ गया? 2.5% की कमी या बढ़त? 40 से 39 तो कमी हुई है, तो आपका उत्तर। जल्दबाजी में ये मत लगा के आ जाना इंक्रीज है, इसका मतलब बढ़ाना है। वो घट रही है उसकी इनकम, 40 से 39 हो रही है। ये सवाल देखो, देखो ये सवाल, खत्म होने वाली, ठीक है। एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल, 50% क्रिकेट, 18% कोई भी नहीं खेलता। वही जो वेन डायग्राम था, इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमें यह देखना है कि जो दोनों, अब कोई भी नहीं खेलता, दोनों का खेल क्या आ गया? 18%। 18% नहीं वाला केस है, नहीं वाला केस है 18% का। तो भैया मुझे वेन आरेख भी नहीं वाला बनाना पड़ेगा। तो ये तो फुटबॉल है ना, ये क्या है? ये क्रिकेट है। अब कह रहा है 40% फुटबॉल खेलते हैं, तो ये पूरा गोला 40% का है। तो ऐसा कौन सा है जो फुटबॉल नहीं खेलते जितने? तो 40% अगर फुटबॉल खेलते हैं तो 60% नहीं खेलते होंगे।
नहीं वाला वेन आरेख बनाना है ना हमें। तो 50% अगर क्रिकेट खेलते हैं तो 50% नहीं खेलते होंगे, और क्या करा है कि 18% कोई सा भी नहीं खेलता। हमें बस ये देखना है कि जो ये दिया हो सवाल में उसी का पूरा वेन आरेख बनाना है हमें। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे ऐसे बंदे बताओ इतने परसेंट जो केवल फुटबॉल नहीं खेलते, जो केवल फुटबॉल नहीं खेलते, केवल फुटबॉल, तो केवल फुटबॉल क्या हो जाएगा, ये पूरा गोला 60 का है, ये 18, तो केवल फुटबॉल कितना आ जाएगा, 42%। नहीं दिख रहा, 42%, 42% ये आ गया। अब केवल अगर मैं बात करूं क्रिकेट की तो 50% टोटल है, 18 गया तो कितना बचा, 32%। तो ऐसे कितने बंदे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, तो इन तीनों को जोड़ दो, 42% प्लस 18% प्लस 32%। तो उत्तर कितना आ गया आपका, 42 और 18 कितना हो जाएगा, 60 और 32 72%। 60 और 32 72%, सही है, 32 आएगा। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं, दोनों खेल कितने प्रतिशत खेलते हैं, तो 100% टोटल है, तो 100 में से 72 गए, कितना आ जाएगा 8, और 28%। कहीं उत्तर में है 28, नहीं है, ये शायद 28 बनाया होगा, ये 8 नहीं, ये शायद 28 होगा, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल, 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 18% कोई भी खेल नहीं खेलता है। तो 40 60 आ गया, 50 आ गया, बीच में 18 ले लिया, इसमें से 18 गए 42, 50 में से 18 गए कितना 32, 42 और ये कितना आ जाएगा, 42 और 18 60 और 32, 60 और 32 92 होता है यार, 72 नहीं होता, 92%। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 8%। आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 8% वो बंदे होंगे जो दोनों खेल खेलते होंगे। ये 92% तो वो हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलता। तो 100% टोटल हैं, तो 8% वो होंगे जो दोनों खेल खेलते होंगे। ठीक है, अगला लास्ट का सवाल, आज का लास्ट का सवाल देख लो भाई। आज का लास्ट का सवाल देखो क्या है कि दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग से 56% ज्यादा होंगे। ये सवाल सबसे बेस्ट आप ऑप्शन से करोगे तो सबसे बेस्ट होगा। आप देखो, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, दो विद्यार्थी, एक छात्र दूसरे से 9 अंक ज्यादा मिलता है। तो पहले तो ऑप्शन यही चेक कर लो कि 9 अंक कौन से के ज्यादा हैं। 42 33 का अंतर 9, 43 34, 6 और 3 9, 9 9, ये तो सब में 9 आ गया। इसका मतलब ये चीज काम नहीं बनेगी हमारी। अब हम काम नहीं बनेगी तो अब भी ऑप्शन से आप कर सकते हैं। कैसे, क्या कह रहा है कि जो अधिक अंक वाला बंदा है ना, उसके जो अंक है वो दोनों के योग का 56% है। तो आप इनका योग निकालो, उसका 56% निकालो, तो अधिक वाला अंक आना चाहिए। मान लो आपने ये पहला, आपका उत्तर ये है, आपने इनका योग किया और उसका 56% निकाला, तो आपका 42 आना चाहिए। आपने उनका योग किया, आपका उत्तर आया, तो वो 43 आना चाहिए। 56%, इनके योग का 56% 43 आना चाहिए, क्योंकि वो यही कह रहा है कि अधिक वाले का जो अंक है ना, वो दोनों के योग का 56% है। ऐसे नहीं तो आप वैसे कर लो कि क्या कह रहा है कि एक छात्र दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं, तो भैया अधिक मिलते हैं यानी कि a - b बराबर 9 होगा पहली इक्वेशन से। तो भाई a बराबर b प्लस 9 होगा ना, a मैंने बड़ा वाला मान लिया और ये मैंने छोटा मान लिया, यानी कि छोटा अंक है, तो जो छोटा बड़ा होगा वो छोटे से 9 ज्यादा, यही तो होगा कि a - b बराबर 9। क्या कह रहा है कि एक छात्र दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है, यानी कि जो अधिक वाला है ना, बड़ा वाला, वो बराबर a प्लस बी, दोनों के अंक का 56% है। तो दोनों के अंक का 56% है भैया। ठीक है, तो यहां से अब कर लो इसको सॉल्व, a और b की निकाल लो वैल्यू। करो क्या कि ये क्या कर सकते हैं इसमें, भाई इसमें या तो इसकी a की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, या तो a की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, मुझे लग रहा है वही ठीक रहेगा। तो a की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो कितना हो जाएगा, 4 14 चौका 56 और 25 चौके 100, 14 बटे 25 यहां से मिल गया, उठा के रख दो इसकी वैल्यू। तो a प्लस बी गुणा 14 बटे 25 माइनस बी बराबर 9। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 की गुणा कर देंगे, 14a प्लस 14b माइनस 25b बराबर 25 निम्मा 225। तो यहां से कितना आ गया, 14a, ए क्या कर रहे हैं भैया, 2 फिर से आ गए, यानी कि ये चीज हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें फिर से 2 चीज मिल रही है। हम एक चीज ऊपर और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम इसमें, हम ये कर सकते हैं कि यहां से b की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे तो सब चीज a में हो जाएगी। भाई यहां से मैं b की वैल्यू उठा के इसमें रख दूं तो सब चीज a में हो गई, तो मुझे a की वैल्यू वहां से मिल सकती है ना।
तो मैं b की वैल्यू यहां से मुझे क्या मिल जाएगी, b बराबर a माइनस 9। भाई b बराबर a माइनस 9 हो जाएगा ना, b उधर आके प्लस हो गया, 9 आके घट गया, तो b बराबर a माइनस 9। तो a बराबर कितना आ गया, a प्लस और b की वैल्यू a माइनस 9 यहां पे रख दो। ये बराबर गुणा कितने में आ गया, 14/25। अब सॉल्व कर लो, कितना आ गया 25a बराबर 2a और 14 दूनी 28a माइनस 14 निम्मा 126। तो 28a में से 25a गए कितना, 3a बराबर 126। यहां से a कितना मिल गया, 4 42 बड़ा किस में है, इसमें 42 बड़ा है, a की वैल्यू 42 आ गई, तो b की आपको 33 मिल जाएगी। आपका उत्तर ये आ जाएगा। इससे बढ़िया मैंने आपको ऑप्शन से बताया था, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये 20 क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं अगली क्लास में, वो भी रिकॉर्डेड ही क्लास आपको मिलेगी। 20-20 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस शीट लेके आऊंगा आपके लिए, जो वर्कशीट है। ठीक है, इसका आपको क्या होगा कि आप एप्लीकेशन पे जाएंगे ना, पेड कोर्स के लिए खरीद रखा होगा आपने जिन लोगों ने, वो आप पीडीएफ पे लिंक, हर पीडीएफ पे आपको लिंक दिया हुआ है। जिस भी पीडीएफ जो मैंने सॉल्व करा रखी है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप तुरंत यूट्यूब की इस वीडियो पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ठीक है अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।